पीपल्स पार्टी का सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी वॉकआउट। राजा परवेज अशरफ ने वॉकआउट की क़यादत की। नुक्ता एतराज़ में कहा कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं, सूबाई तासुब की बात नहीं करते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई बात पंजाब हुकूमत के खिलाफ नहीं की। हुकूमती जमात से गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने फोरम की निशानदेही की। PTI और JUI अरकान ऐवान में मौजूद। फोरम पूरा नहीं निकला। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को चैलेंज किया कि नूरा किश्ती ना करें, आए तहरीक अदम एतमाद पेश करें। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, मुआफ़ी मांगने से इज्जत में इजाफा होता है। हमारी तजावीज़ को मुदाखलत समझा जाता है। पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि पंजाब और सिंध में अल्फाज की जंग वफाक को मुतासर कर रही है। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिद रहने की हर मुमकिन कोशिश की। पंजाब में हमारे लोगों से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। पीपल्स पार्टी की क़यादत को बहुत बुरा लगा। पंजाब कार्ड खेला जा रहा है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि किसी की दिल आज़ारी पर मुझे तकलीफ है। पानी की तकसीम इंडस रिवर मुआहदे के तहत ही होगी। सदर ममलिकत ने अपना आईनी किरदार अदा किया। सेनेटर अली जफर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को तनकीद का निशाना बनाया। सेनेट में सारा ख्याल करते हुए कहा कि दो बड़ी इत्तेहादी जमातों को झूठ और लालच की ट्रॉफी मुबारक हो। पूरी कौम तकलीफ में है। सैलाब ने हजारों बस्तियां तबाह कर दी हैं। दोनों जमातों को कौम की फिक्र नहीं है। कौम तड़प रही है। बच्चे खुले आसमान तले सो रहे हैं। सिंध और पंजाब हुकूमत में कशीदगी पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी मुतहरिक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को फौरी कराची बुला लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर दाखिला को टेलीफोन करके सिंध और पंजाब के दरमियान कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। और एक चैलेंजिंग टाइम आया, उस चैलेंजिंग टाइम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया और अपने सियासी मुफाद के लिए ये वक्त जो लोगों के साथ खड़े होने का था, उस वक्त पंजाब के साथ जो सलूक हुआ, इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा का कहना था कि वो बहुत दिल गिरफ्तार है। वो पंजाब की सलाम मुतासरीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी महरूमियों को कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और एक प्लांटेड जो है वो मुहिम चलाई जा रही है, जैसे नहरों के मामले पर भी हुआ था। जो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ मुंह हिला सकते हैं, वो सिर्फ बात कर सकते हैं, और ये पंजाब के लोगों ने अपने साथ इस वक्त में देखा है। सैलाब के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ गई। वजीर इत्तलात पंजाब इस्मा बुखारी कहती हैं जो कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ मुंह हिला सकते हैं। कुछ बेचारों के ऊपर वाले पोर्शंस खाली हैं। कुदरती आफात पर सियासत अफसोसनाक है। हुकूमत के काम से बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। पंजाब में घर बिकते हैं ना सोलर पैनल्स। PP रहनुमा अली कासिम गलानी ने कहा कि इस्मा बुखारी बताएं कि नून लीग जुनूबी पंजाब को सूबे को हिस्सा क्यों नहीं समझती। बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बात करके रेड लाइन क्रॉस की गई। आसिफा भुट्टो के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। जिस पुल पर खड़ी होकर मरियम नवाज तनकीद कर रही थी वो पीपल्स पार्टी ने बनाया था। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई को नूरा कुश्ती करार दे दिया। कहा कि ये दोनों जमातें हुकूमत में हिस्सेदार हैं। एक पार्टी का सदर और दूसरी का वजीर आजम है। दोनों के दरमियान तनाज़ा सिर्फ दिखावे के लिए होता है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि नून लीग का सिंध में कोई वोट नहीं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में लोग पसंद नहीं करते। दोनों जमातें अवामी नहीं, ज़ाती मफाद के लिए सियासत करती हैं। सिंध में सिस्टम बदस्तूर चल रहा है, लेकिन पंजाब से करप्शन की बू आ रही है। Leave this great country tomorrow back to my second home, to my home in Islamabad. I'll be going back far more informed than ever before, far more impressed than ever before, far more comforted than ever before.
पाकिस्तान से 20 करोड़ डॉलर मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। तिजारत को वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। पाकिस्तान मलेशिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना चाहता है। कोलालमपुर में मलेशियन हममनसब अनवर इब्राहिम के हमनाम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई नतीजा खेज और मुस्बत मुज़ाकरात हुए। मुझे खुशी है कि तकरीबन तमाम अहम मामलात पर हमारे ख़यालात यकसा हैं। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि हमें तमाम शो में ताउन में इजाफे की ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ 1957 से बरादराना ताल्लुकात हैं। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। दोनों चाहते हैं कि गजा में फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात ख़त्म हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनवर इब्राहिम के इसरार पर अल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। वज़ीर आज़म ऑफिस आमद पर अनवर इब्राहिम ने शहबाज शरीफ का पुरतकपाक इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का हतमी राउंड। फरीकैन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में शरीक होंगे। रेकॉर्डिक मनसूबा, टैक्स अहदाफ, माशी आशारिये पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का हिस्सा। सैलाबी सूरत हाल के बायस टैक्स अहदाफ सूबाई बजट सरप्लस पर हतमी बातचीत हो सकती है। तिजारती आदाद शुमार में फ़र्क से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मालियाती मंजरनामे में नई तारीख रकम। पाकिस्तान दूसरी उभरती हुई मैशियत करार। पाकिस्तान मुसलसल मुआशी बेहतरी दिखाने वाला वाहिद मुल्क बन गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो मुआशी कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती मैशियतें हासिल न कर सकी। मालियाती नज़्म ज़ब्त, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कर्जों की बरवत अदायगी और IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद ने पाकिस्तानी मैशियत को इस्तेकाम दिया। हुकूमत की मौसर पॉलिसीज़ ने न सिर्फ महंगाई पर काबू पाया बल्कि रुपये को मुस्तहकम करते हुए बैरूनी खसारे को भी महदूद किया। सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोने का भाव 5,400 रुपये इजाफे से 4,15,278 रुपये हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,629 रुपये बढ़कर 3,56,033 रुपये हो गई। PTE में पंजाब ने बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया है। दरियाओं की झेलुम में मंगला अपस्ट्रीम बारिशों के बायस पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। दरियाए सतलुज और रावी में पानी के बहाव का इन्हसार भारतीय आबी ज़खायर से अखराज पर है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिशों से पंजाब के दरियाओं और उनसे मुलाहिका नदी नालों के बहाव में इजाफे का खदशा है। पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश और आंधी से छतें, मकानात और दरख्त गिरने से 4 अफराद जाम बहक, 28 जख्मी हो गए। फैसलाबाद चक नंबर 609 तांलियावाला में छत गिरने से 2 बच्चे जाम बहक और 7 अफराद जख्मी हुए। ननकाना चक चोरशा में 70 साला शख्स जान से गया। कुसूर ढोलन हथियार में छत गिरने से 65 साला नदीम जाम बहक हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत। टाउनशिप, जौहर टाउन, लिंक रोड, मॉडल टाउन, फेसपुर रोड समेत पीको मोड़, पिंडी स्टॉप, कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट और अकबर चौक के अतराफ बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कालाम और मालम जब्बा के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने दर्जा हरारत में नुमाया कमी कर दी। स्वात के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। मलका कौसार मरी और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।